अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने के लिए वीडियो के माध्यम से आपके सामने आया हूं। काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है अल्पसंख्यक समाज। चर्चा कैसी कि अगर मुसलमानों ने इंडिया गठबंधन को वोट नहीं किया तो बीजेपी आ जाएगी। तो ये बात मैं पूछना चाहता हूं वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों को मुसलमानों की बहुत बड़ी चिंता सता रही है। यही चिंता अगर आप इस अलायंस में जो मुस्लिम पार्टियां हैं उन्हों को अपने साथ जोड़ने में इस चिंता को दिखाते तो आज ये नौबत नहीं आती, ना आपको सोचना पड़ता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियों को अलायंस में नहीं लिया। क्यों? कहीं मुस्लिम मजबूत ना हो जाएं, मुसलमानों के लीडर ना बन जाएं। क्योंकि आप लोग तो ये चाहते हो सिर्फ मुसलमान हमारी दरी बिछाए, हमारे झंडे उठाए और हम उनको भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लेते रहे। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ कोई व्यक्तिगत दुर्व्यवहार, कोई व्यक्तिगत हमारा झगड़ा चल रहा हो भारतीय जनता पार्टी के साथ, बीजेपी वालों के साथ, जो भी परिस्थिति बनती है देश की, सरकार कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की, जो भी सेंटर में रहेगा वो देश की आवाम के लिए बेहतर ही सोचेगा। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि कांग्रेस के दौर में बेहतर नहीं सोचा गया। हम ये भी नहीं कह रहे कि जो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश चला रहे हैं, हम तो ये नहीं कह रहे कि नहीं बेहतर नहीं सोच रहे, अपने मुताबिक सही सोच रहे हैं, बढ़िया सोच रहे हैं। जो आदमी पद पर बैठता है वो अपने देश के लिए अच्छा ही सोचता है। उसमें उसके लिए दो अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग कम्युनिटियों के बारे में कोई ऐसा आज तक का प्लान नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं है जो कि मुसलमान को ना मिल रही हो, हिंदू को मिल रही हो, या किसी दलित भाई को मिल रही हो, या किसी और भाई को मिल रही हो और मुसलमान को ना मिल रही हो। ऐसी कोई योजना बनी है आज तक? जब सारी योजनाएं सबके लिए, पूरे देश के लिए एक ही योजना लॉन्च की जाती है, वो किसी जाति विशेष के हिसाब से तो नहीं लॉन्च की जाती। तो आप लोग इस टेरर को ना दिखाएं। मुसलमान भी अपने हिसाब से, अपनी सूझबूझ से वोट करेगा। इंडिया अलायंस को करेगा, बीजेपी को करेगा, या अपने किसी कैंडिडेट को करेगा, ये वोटर का अधिकार है। और अपने लोगों से, खास करके माइनॉरिटी के लोगों से, खास करके मुस्लिम समाज के लोगों से गुजारिश करने के लिए आया हूं कि इनके बहकावे की जरूरत नहीं है। आपके मुताबिक अगर आपका प्रत्याशी, चाहे वो इंडिया अलायंस का है या भारतीय जनता पार्टी का है या किसी और पार्टी का है, अगर आपके मुताबिक आपका अपना है, आपसे अटैचमेंट रखता है, आपकी वैल्यू रखता है, आपको सम्मान देता है, तो आप उसको वोट करो। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर इनको इतनी ही फिक्र मुसलमानों की होती तो 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश के अंदर ये चाहते तो 1-2 सीट पर ओवैसी साहब के साथ बैठकर सहमति कर सकते थे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। आपस में अपने जैसे लोगों को मिलाकर और मैदान में उतर गए और मुसलमानों के ऊपर ठीकड़ा फोड़ दिया कि मुसलमान अगर बटेगा तो भाजपा जीत जाएगी। अरे हम तो चाहते हैं भाजपा जीत जाए, क्यों हमारी कोई जाति दुश्मनी थोड़ी ना है भाजपा से।
जो अच्छा काम करेगा प्रत्याशी, जो फील्ड में रहेगा, जो लोगों की सेवा करेगा, वो जीतेगा। चाहे वो भाजपा का हो, इंडिया का हो, भारतीय बहुजन समाज पार्टी का हो, समाजवादी का हो, कांग्रेस का हो, जिसके संबंध अच्छे होंगे लोगों से, जिसने अच्छे काम किए होंगे, जिसकी विचारधारा अच्छी होगी, जो सबको साथ में लेके चलता होगा, वो चुनाव जीत जाए, और जीतना भी चाहिए। लेकिन सिर्फ ठीकरा इंडिया अलायंस का मुसलमानों की तरफ वोट के लिए क्यों है? जब अलायंस बना रहे थे, हमने देखा है मीडिया के माध्यम से कि ओवैसी साहब ने भी अपने लिए बात रखी थी, लेकिन इंडिया अलायंस वालों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो आज इन्हें मुस्लिम वोटर्स की क्यों चिंता सता रही है? उस टाइम क्यों नहीं याद आई मुसलमानों के नेताओं की, मुस्लिम लीडरशिप की, मुस्लिम नौजवानों की? उस टाइम क्यों याद नहीं आई? तो मेरे सभी सम्मानित साथियों, मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप तक, आपके बीच में आपका अपना, आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका अपना इमरान सैफी। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।